ये रह गई। इसके साथ हिसार रीजनल सेंटर था, वो तो यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन ये यहाँ की यहाँ ही रहेगी। भी टाइम में मनायो, फिर मतलब वो बीच में ठप हो गयो। कई साल एग्रीकल्चर रख ली, एरो बीच में पड़ी हुई है। अब कई बार मंडी के बारे में करे, कभी क्या वो TSD सेंटर चलावा वो है। MP और MLA ने 1-2 बार ये कहा कि हम खेल एकेडमी खोलेंगे, जो कि CM साहब हमारे सिरसा आए थे, तब वो अखबार में भी छाई रही थी भाई सिरसा के अंदर खेल एकेडमी बनाई जाएगी। और पिछले दिनों मंडी के लिए प्रपोजल दी थी, और अब कोई रीजनल से वो कौन सा सेंटर, सिलाई सेंटर खोलने के बारे में चल रहा है। ये 100 एकड़ जमीन आजकल किस काम आ रही है, ये भी देख लीजिए। सरकारों की सारी योजनाएं जब फेल पर फेल होती रहीं, तो गांव वालों ने यहाँ गौशाला खोल दी। हालांकि पंचायत अब जमीन वापस चाहती है और मामला कोर्ट में चल रहा है। अफसरों की सुस्ती का एक नजारा इसी गांव के जलघर में भी देखा जा सकता है। एक वाटर टैंक सालों से बनकर तैयार है, लेकिन अफसरों को फुर्सत नहीं कि साफ सफाई करवाकर इसे जलघर से जोड़ दें। लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। विधायक हैं ही नहीं, किससे कहें। 4 सालों से है जी। मैंने तो एक्शन साहब को 2-3 बार जाके कह दिया, SDO साहब को कह दिया, और JE साहब आते हैं, देख कल जाते हैं, हम स्टार्ट करवा देंगे। जितने भी ऑफिसर से मिले हैं या पॉलिटिशियन से मिले हैं, सबने आश्वासन दिए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। सबने ये कहा है कि आप 15 दिन रुको, हम करवा देंगे। अच्छा। लेकिन किसी ने कुछ नहीं हुआ। 15 दिन पूरे नहीं होते। 15 दिन आए ही नहीं। 15 दिन कब आएंगे उसके इंतजार में। ऐसा नहीं है कि अफसर करना चाहें और काम ना हो। इस सड़क पर चल रहे काम को देखिए। सिरसा की सड़कें तो बहुत टूटी हुई हैं, लेकिन बन बस यही रही है। दरअसल 19 तारीख को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाथुसरी चौपटा में रैली थी और उन्हें इसी रास्ते से गुजरना था, इसलिए ये सड़क आनन फानन में बना दी गई। लेकिन साथ ही अफसरों की कारगुजारी भी देखिए। सड़क बनाई भी है तो सिर्फ एक तरफ की। मुख्यमंत्री को झटके ना लगे, लोगों की किसे पड़ी है। एक दिन हुड्डे ने आना है, जो रोड बन रहा है, बाकी पब्लिक नहीं है। बाकी पब्लिक नहीं, हम रहते नहीं इस रोड पे, टैक्स नहीं देते क्या? हुड्डा आ रहा है इसलिए रोड बन रहा है। ये इसी टेम्परेरी रोड बन रहा है। ये सिर्फ भी एक साइड रही है, दूसरी साइड नहीं बन रही है, सिर्फ उन्होंने जाना है इसलिए बन रही है। क्या हुड्डा इसका मंत्री नहीं क्या? हुड्डा साहब क्या उनका एरिया नहीं पड़ता? उनका एरिया नहीं पड़ता। नहीं रहते, हम वोट नहीं देते क्या उनको? कोई सुनवाई नहीं पब्लिक की। जहाँ सिरसा में काम भले ना हो रहे हों, राजनीति खूब हो रही है। भले ही शहर का बंटाधार होता जा रहा हो, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हों, लोग हाशिए पर हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरसा के राजनेता खाली बैठे हों। उनके पास अब भी दावे करने, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। वो तुलना तो करते थे रोड़ा साहब से कि मैं 25 साल बनाम 5 साल, 25 साल से भी ज्यादा काम मैं 5 साल में कराऊंगा। और ये थोड़ा काम है कि 5 साल के अंदर सिरसा जो संतों की धरती है, आज उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा है। सिरसा में आज कोई भी वाली वारस नहीं है सिरसा को पूछने वाला कि आज सिरसा में किसी आदमी को आधी रात को किसी नुमाइंदे की जरूरत पड़ जाए तो आज किसका दरवाजा खटखटाएं वो जाकर। विधायक की नाकामी और क्या है। पहले वो लक्ष्मण दास जी विधायक थे, वो बुजुर्ग थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अब गोपाल गाड़ा जी हैं, वो अपने बिजनेस में ही लगे रहे पहले, और अब 1.25 साल से चलो जो भी है वो अंदर हैं। लेकिन उससे पहले कौन सा उन्होंने विकास करा, उनको पता ही नहीं था विकास किस तरह से करवाना है। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने यहाँ कुछ किया है, और मात्र 1-2 दिन वो सिरसा में रहे, बाकी कहाँ रहे हमें इस बात का सिरसा वालों को पता नहीं। बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया, बिल्कुल झूठ बोलता है। ये भी झूठ बोलता है, इसका सांसद भी झूठ बोलता है, और इसकी और कोई कांग्रेस ये कहते हैं कि पैसा दिया, तो गलत है। इन्होंने जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू किए, जो जो कोर्सेज शुरू किए, उन कोर्सेज को सेल किया, और उससे जो पैसा फीस के रूप में इनके पास आया, उससे यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट हुई है, ना कि प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई पैसा दिया गया। विकास के पहिए रुके तो विपक्ष को हमले करने का जैसे खुला अधिकार मिल गया है। अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं कि काम तो मौजूदा विधायक ने बाहर रहते हुए भी नहीं करवाए। अभय का कहना है कि सरकार
सिरसा के लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस एक महीने को तो छोड़ो, 8.5 साल में कोई काम नहीं हुआ तो इस एक महीने में कहाँ से काम हो जाएंगे, कैसे काम हो जाएंगे? महीने में 7 दिन सिरसा में रहा, बाकी 23 दिन अपना जो उसका व्यापार जो कहीं बिखर रहा होगा या उसकी जो की चीज़ें कुर्क हुई होगी उनको कैसे बचाया जा सकता है उस काम में लगा होगा। उसको कोई मतलब और सरोकार नहीं है यहाँ के लोगों से। जो आदमी इस तरह के घृणित काम करेगा, क्या लोग उसको घर में बुला करके चाय पिलाएंगे? ये संभव है क्या? कांडा को घेरने में कांग्रेसी भी पीछे नहीं है। चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाला सिरसा का हर नेता कांडा की कमियां और विफलताएं गिनवाने में देर नहीं करता। सब जानते हैं कि कांडा कमजोर साबित होगा तभी तो विधायक बनने का उनका चांस लगेगा। चाहे वो अंदर रहे चाहे वो बाहर रहे, लेकिन उस दौरान कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो अंदर है या बाहर है, क्योंकि ना तो पहले ही कोई प्रोग्रेस थी ना अब प्रोग्रेस है। अब जबकि वो अंदर जेल में हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र जो सिरसा का है इसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और किसी को ये जिम्मेदारी सौंपे। जो हमारे मुख्यमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक। अब वो उन्होंने क्या किया वो खुद इसका जवाब दे सकते हैं। सिरसा की धरती हर मायने में बेहद उपजाऊ है। यहाँ खेती भी अच्छी होती है और बड़ी सोच रखने वाले बिजनेसमैन भी सिरसा ने तैयार किए हैं। देश की राजनीति में दखल रखने वाले नेता भी सिरसा से निकले हैं। लेकिन एक दशक बीत गया, एक फ्लाईओवर के अलावा सिरसा के लोगों ने अपने शहर में कुछ नया नहीं देखा। बिना विधायक के वक्त काट रहे ऐसे 5 और हलके हैं हरियाणा में। ऐसे हालात में जिम्मेदारी प्रदेश सरकार बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री की बनती है कि वो इन इलाकों के एमएलए का रोल भी अदा करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।